अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अखलाक सालक 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, चैंपियन ट्रॉफी का जो फाइनल है उस तक पहुंचना इंडिया का, इसके पीछे कौन से ऐसे अनासर थे वो पकड़े गए हैं, वो आपके साथ हमने शेयर करने हैं। और उसके साथ साथ आपको बता रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये सीना की जो जितनी टीमें, इंग्लैंड, हत्ता कि इंग्लैंड ने भी जो है वो सवालात उठा दिए, बल्कि वो मैदान में आ गए कि इंडिया ने जिस तरह से चालाकी खेली है आईसीसी के साथ, वो तमाम चीजें आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए मैं एक सवाल छोड़े जाता हूं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने ये बताना है कि क्या इंडिया ने जो एक ही ग्राउंड के अंदर खेलकर जो है, क्या उसने ये ज्यादती नहीं की? आपकी नजर में ये कैसा है, ये आपने जरूर बताना है। और उसके साथ साथ आपने हमें यह भी बताना है कि जो संडे को फाइनल होने जा रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान, उसमें फेवरेट टीम कौन है? दो सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं मैं कमेंट सेक्शन में, आपने इनका जवाब देना है। और जवाब देने वाले का जो है हम नाम रखेंगे अपने डिनर वाले जो सिलेक्शन कर रही है हमने, उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। तो इन दोनों सवालात को जो है वो ज़हन में रखिएगा कि इंडिया ने क्या ये फेयर खेला है जो यहां तक चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंची है, और आईसीसी पर से कितने असरात मुरतब हुए, ये तमाम चीजें आप वहां पे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। और साथ ये भी बताना है कौन सी टीम आपके नजदीक जो है वो फेवरेट है संडे 9 को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की। उन सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह से वो पकड़े गए हैं, किस तरह अनफेयर खेला है इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर फाइनल तक पहुंचने के लिए, और जो टीमें मैदान में आई। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस फाइनल के ऊपर बात कर लें आपके साथ कि पाकिस्तान ने तो इसके ऊपर शुरू से सवालात उठाए थे कि जो इंडिया है वो जिस तरह से कर रहा है इस तरह से नहीं होता, ना क्रिकेट होती है, ना क्रिकेट की बहाली होती है, ना क्रिकेट जो है वो इस तरह से आगे बढ़ती है, बल्कि इससे मायूसी फैलती है। क्योंकि जो इवेंट होता है, अगर पाकिस्तान वहां जाता है तो इंडिया को भी आना चाहिए था पाकिस्तान ने, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने एक बात पे डटे रहने के बाद इस इवेंट को जो है वो बड़े शानदार अंदाज में यहाँ मुनक्कद हुआ है। और हमारी तरफ से जो है वो पूरी कौम को मुबारकबाद भी है, और दुनिया के तमाम जो क्रिकेट लवर है उनको मुबारकबाद देते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत ही शानदार जो है अंदाज में जो क्रिकेट का जो इनकाद किया। पाकिस्तान में 30 साल बाद जो आईसीसी को इवेंट होने जा रहा था, उस इवेंट को पाकिस्तान ने किया। और आज पाकिस्तान की मेज़बानी के चंद घंटे जो बाकी रह गए हैं, उसके बाद जो है चैंपियन ट्रॉफी जो है वो मुंतकिल हो चुकी है। इससे पहले भी जब इंडिया फाइनल में पहुंच चुका था, फाइनल 9 को दुबई में होगा। पाकिस्तान गो के मेज़बान कहलाएगा, लेकिन पाकिस्तान के ग्राउंड में नहीं हो। हम पाकिस्तान ये एक और भी रिकॉर्ड हमने यहाँ पे बना दिया है कि पहली दफ़ा हम जो है वो मेज़बान भी हैं, लेकिन इसका फाइनल जो है इस इवेंट का वो हमारे मुल्क में नहीं होगा। यह भी बहुत बड़ा सवाल या निशान है। आने वाले वक्त में इसके ऊपर बात हो सकती है कि क्यों ऐसा हुआ और इसके लिए क्या इकदाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करने होंगे। और ये सवालात भी जो है वो शायकीन भी करते हैं, क्रिकेट लवर्स भी करते हैं। लेकिन जो फाइनल के ऊपर अगर थोड़ी सी नजर डाली जाए तो यहाँ पर आज जिस तरह से न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेली है, लाहौर की पिच के ऊपर जिस तरह उनके स्पिनर्स ने जो परफॉर्म किया है, वहां से आज 50-50 कर दिया है कि इंडिया जो है वो, अब मुझे लगता है कि इंडिया को जिसे कहते हैं पंजाबी पिस्सू पड़ गए जो परफॉर्मेंस देखी है उन्होंने, क्योंकि उनका जो काफी लीथल जो फास्ट अटैक है वो उनके ट्राई उनकी बहुत अच्छी है। तीनों फास्ट बॉलर जो है बड़ी फॉर्म में, लाइन और लेंथ के साथ, और दुबई जो है वहां पे जो है वो हमेशा मददगार साबित होती है। अगर अच्छा बॉलर अच्छी बॉल करेगा तो वहां पे पिचेस जो है उसका रिटर्न उस बॉलर को मिलता है। उसके साथ साथ ब्रेसवेल और स्नेटर की जो जोड़ी है वो, साथ में रविंद्रा जो है वो भी बॉल करते हैं। तो यहाँ पर जो है मुकाबला काफी सख्त और कांटेदार होने जा रहा है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया की बैटिंग लाइन को दुनिया मानती है, लेकिन उनके पास सबसे जो बड़ा एज है वो उनकी स्पिन बॉलिंग है। अगर इनके बैट्समैन उनके स्पिन के जाल में ना फंसे तो याद रखिएगा कि फिर इंडिया वन साइडेड ही जीत जाएगा। अब जरा बात करनी है आपके साथ कि क्या जिस तरह से फाइनल में पहुंचा उसके पीछे क्या ऐसे मुहर्रकात है। ये सवालात आए हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके एक दो मैं आपके साथ जो है वो इसकी जो शहादतें कह लें वो आपके सामने पेश करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने इस बात पे एतराज किया है। स्टीव स्मिथ ने जो है वो जाके रिटायरमेंट का ऐलान भी किया वनडे में, वो तो उन्होंने अपनी मर्जी से किया, लेकिन उन्होंने ये सवाल भी किया कि वहां पे जाके जिस तरह से हमें कंडीशन बदल कर जाके खेलना पड़ा, और इंडिया को जो है वहां पर आईसीसी के ऊपर भी सवालात उठे हैं कि उनको जिस तरह से एक ही वेन्यू के ऊपर तमाम मैचेस दे दिए गए, एक ही कंडीशन के अंदर, एक ही पिचेस के ऊपर, तो ये तमाम जो है आने वाले वक्त में आईसीसी को इसके बारे सोचना होगा कि ऐसा इवेंट मुनक्कद करना है तो इंडिया को जो है वो फेवर मिलती दिखाई देती है। उसके बाद जो है जो जो टीम हारी है उसने ये सवालात उठाए। आज जनूबी अफ्रीका है
तो वो भी सवालात उठाएगा। इंग्लैंड ने भी ये सवाल उठाया कि क्या एक टीम जो है वो एक ही ग्राउंड, एक ही मौसम के अंदर तमाम कुछ, और हमें जो है वो एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ वेन्यू के ऊपर जाना पड़ा, फिर वो उस मुल्क से ट्रैवल करके दूसरे मुल्क में जाना पड़ा, तो ये तमाम चीजें जो हैं उनके अगेंस्ट गई है, जिसकी वजह से वो ज्यादा भरपूर परफॉर्म नहीं कर पाए। ये सवाल जो है वो तमाम टीमों ने उठाए हैं। और इंडिया ने ये बात जो हम कह रहे थे कि क्या मुहर्रकात है, ये बड़ा एक इसके जो उनसर है इंडिया का इतना अच्छा परफॉर्म करके फाइनल के अंदर पहुंच जाना। मैं अपने साथी दोस्तों से भी बात कर रहा था कि इंडिया एक ही जगह पे बैठा हुआ है, उसने शिकंजा लगाया है, जो आया उसको फटका के कर दिया है साइड पे, क्योंकि टीमें यहां से जब वहां पहुंचती थकी होती थी उस मौसम में। आपको पता है पाकिस्तान के मौसम और फिर दुबई के मौसम के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे इंजरीज की भी ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि समंदर है, फिजा के अंदर जो है वो ज्यादा प्लेयर्स को एडजस्ट करना मुश्किल होता है, और जब तक वो एडजस्ट होते हैं, वो जो टीम है वहां पे इवेंट से एक डेढ़ हफ्ते पहले आके बैठी हुई है, तो ये तमाम चीजें जो है ये अनफेयर है। अगर ये बात इसलिए कही जा सकती है कि अगर यहाँ पर उनके सहाफी यहाँ पे आते हैं तो वो उनको कोई खतरा नहीं है। आज उनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं अजीत शुक्ला, वो भी आए हैं, तो वो भी यहाँ पे सही सलामत वापस पहुंचे हैं। तो क्या इंडियन टीम को क्या मसला है, ये सवाल जो है वो जरूर उठाती है सीना की टीमें भी, दूसरी भी, लेकिन इसके लिए मैदान में कोई नहीं उतरता। ये उतरना होगा, वरना अगर इस तरह की अनफेयर क्रिकेट होती रही कि दूसरी टीमें उनका साथ देती रही और उनको जो है उनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो माहौल मिलता रहा, पिचेस मिलती रहे, तो आने वाले क्रिकेट की बहाली नहीं बल्कि क्रिकेट की तबाही की तरफ आप जा रहे हैं। इसको अगर आपने इसी तरह बिजनेस का मॉडल लेके चलना है तो फिर ये सवालात नहीं जो उठाए हैं, बल्कि इनके लिए अमली तौर पर इकदाम करने होंगे। तमाम क्रिकेट के जो नेशंस हैं उनको, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, ये बड़ी टीम्स हैं, पाकिस्तान भी उनके साथ है, और इसी तरह फिर साथ श्रीलंका, और इन टीमों को भी उठाना होगा सवालात कि अगर दूसरी टीमें उनके मुल्क में जाती हैं तो वो ऐसे भूंडे बहाने बनाकर क्यों जो है वो उससे जो भागता है, और फिर अपने लिए जो है वो अपना चेयरमैन के थ्रू और मुख्तलिफ जो है वो प्रेशर डाल के आईसीसी को कठपुतली बनाया हुआ है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, इससे पहले जो जय शाह से पहले वाले जो आईसीसी के चेयरमैन है, उन्होंने ये बर्मला कह दिया था अपने एक इंटरव्यू में, एक टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जो आईसीसी है वो इंडिया की कठपुतली बनकर रह गया है। तो ये सवालात, ये तो तमाम हरकत थे जो इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस इस पीक पे ले गए थे और उसको फाइनल में ले गए थे। क्या आप हमारे इस तजिए से, इस बात से सहमत हैं, इससे एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में जाइएगा और बताइएगा कि आप इस पे किस हद तक मुत्तफिक हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में।